हैं, सदा सफलता समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा मुझे मिला न पाया है, भाग्य से ज्यादा तेरा जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है, जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। जिसके से कितनों के बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट कभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ओम शांति। मुझे ड्रामा में एक्यूरेट कर्म करने हैं और ये निश्चय बुद्धि रहना है कि ड्रामा एक्यूरेट टाइम पे उसका रिटर्न देगा ही। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। जितना मुझे मिलना है और जब मुझे मिलना है उतना अपने सही वक्त पे मुझ तक पहुंचेगा ही ड्रामा में। और अगर कोई भी आत्मा कर्ता के रूप से उसने जो किया वो उस तक कब आए इसका इंतजार करती है कि कब मुझे मिले। इसका अर्थ है कि उस आत्मा ने कर्म में अपनी आसक्ति रखी है, कर्म योगी होके वो कर्म किया नहीं है। न्यारेपन की स्थिति में कर्मयोगी होके अगर कर्म किया गया है तो इंतजार नहीं होता कि कब इसका रिटर्न मिलेगा या इसका रिटर्न मुझे ऐसे क्यों मिला।
कोई आत्मा के साथ पार्ट बजाया कैसा, और रिटर्न में उस आत्मा ने कर दिया और कैसा, और अंदर अंदर वो दिल टूटना और वो सब आ रहा है। तो अंदर फिर ये चेकिंग चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ मिक्सिंग रही होगी, कर्म योगी नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा है भावनाओं का। इसलिए ड्रामा पर निश्चय बुद्धि यहाँ बनना, कि एक्यूरेट रिटर्न ड्रामा देता है। आपने जो कुछ भी किया है उसका एक्यूरेट रिटर्न ड्रामा देता है। किस आत्मा के थ्रू देगा, कितने टाइम बाद देगा, किस तरह से देगा, वो भूल जाओ। वो दिमाग लगाना हमारा काम ही नहीं है। बाबा जाने, ड्रामा जाने, छोड़ दो। कुछ भी करके अब ये कब आए कैसे आए ये सोचने की कोशिश करना, ये ऐसे ही है कि ड्रामा में निश्चय नहीं है। ये बताता है कि ड्रामा में निश्चय नहीं है, और ये सूक्ष्म में लालच भी है। हाँ, किया है तो मिलना तो चाहिए ना। आत्मा खेल रही है ड्रामा में। हम्म, क्योंकि बाप ने कहा है। 11 जुलाई, बाप दादा, सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्योंकि दूसरे के पास अपना खुद का दिमाग है, उसे अपना चिंतन करने दो। हम्म, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। जो आत्मा अपना छोड़ के दूसरे का पार्ट बजाने की कोशिश करेगी, उस आत्मा का अपना पार्ट भी, क्या बोलते हैं उसको, चारों खाने चित हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले था ना, जो स्व पुरुषार्थ से ज्यादा विश्व सेवा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके बाबा कुछ तो शायद वरदान में समझा रहे थे कि पहले स्व सेवा है, विश्व सेवा अपने आप उसमें समाई हुई है। फर्स्ट अपनी सेवा। रावण की अज्ञानियों के लिए और माया की ब्राह्मणों के लिए बहुत सूक्ष्म चाल होती है कि दूसरों के चिंतन में उसको उलझा दो ताकि स्वयं की कमियां छिप जाएं। इसलिए बाबा एक सुंदर लाइन बोलते हैं, अपने वकील और दूसरों के जज। दूसरों के लिए हम देते हैं जजमेंट, ये ऐसे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपने लिए हम बनते हैं डिफेंसिव। ये परिस्थिति थी ना, ये कारण थे ना, भूल गए थे ना, बहुत वजह हम दे देते हैं। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, मुख्य एक्टर, मेन एक्टर। मेन एक्टर माना एक है बाई प्लॉट, और एक है हम मेन एक्टर, यानी अज्ञानी आत्माएं और हम ब्राह्मण आत्माएं। तो मेन एक्टर में और साधारण एक्टर्स में क्या अंतर है? उसे पता होगा। कल शायद बाबा बोल रहे थे कि एक्टर को दूसरों की एक्ट का भी पता होना चाहिए। और एक तरफ बाबा कहता है कि तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं। ये अलग क्वेश्चन निकल गया, इसका आंसर भी देना। पहले ये क्लियर करते हैं कि मेन एक्टर्स और बाई प्लॉट्स में क्या अंतर है।
नहीं ठीक है, कर दो। तो क्या अंतर है? जिम्मेवारी का एहसास रहेगा। मेन एक्टर्स को ये बात का एहसास रहेगा कि मेरी एक्टिंग दूसरों के एक्ट को प्रभावित करेगी। मेरी एक्टिंग को देख के कहीं आत्माएं एक्टिंग करना शुरू करेंगी, हमें देख और करेंगे। मम्मा बाबा इस चीज की बड़े से बड़ी मिसाल है जो संभव हो सकती है, कि हमेशा इस चीज के ध्यान में उन्होंने रहे कि कुछ चीजें हैं श्रीमद् प्रमाण वो ठीक भी हैं, लेकिन हम तो कर देंगे, बच्चे इसकी गुह्यता को समझ पाएंगे नहीं, कुछ गलत अर्थ ना निकाल लें। तो हम ऐसा कोई एक्ट ना करें जिसको देख के कोई और गलत एक्ट कर दे। दादी प्रकाश मणि का भी प्रसंग आता है कि दादी को कहा कि इतना दूर दूर जाना होता है, दादी हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, इजी होगा आना जाना। दादी ने कहा कि अगर मैं लूंगी तो मुझे देख और टीचर बहनें भी लेंगी, ऐसे तो यज्ञ चल ना सके। तो ये बड़ी आत्माओं को याद रखना पड़ता है, मेन एक्टर्स को याद रहना चाहिए जिस भी स्थान पर, जिस भी स्थिति में। और ये बात भी आप अंडरस्टूड करिएगा कि ड्रामा ने लास्ट जन्म में आपको अमुक अमुक स्थानों पर पहुंचाया हुआ है, उसके पीछे भी राज है। ड्रामा राजों से भरा हुआ है। क्यों पहुंचाया हुआ है? इन्हीं में से आपके द्वापर युग के परिवार निकलने हैं, इन्हीं में से आपके द्वापर युग के भक्त निकलने हैं, इन्हीं में से आपके परीक्षा लेने वाले निकलने हैं। सब आत्माएं आपकी इन्हीं में से निकलनी है। सतयुग त्रेता में जो संबंधी रहेंगे, माता पिता बनेंगे, बंधु बनेंगे, सखा बनेंगे, वो ब्राह्मण परिवार में से मिल जाएंगे। और अज्ञान काल में जो माता पिता बंधु सखा बनने हैं, वो भी यहाँ से निकल आएंगे अज्ञानियों में से। किसके साथ आपका पार्ट कैसा बजा और किसकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रही यथार्थ रूप से, वो आपको फील कराएगा आगे चल के कौन आत्मा आपके साथ कैसा पार्ट फिर से बजाएगी। क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये बात राइट है, लेकिन ये अगले कल्प हूबहू रिपीट हो इसके लिए इस कल्प में उसका बीज रखना पड़ता है। जैसे बाबा इस कल्प जब जाएंगे तो वादा करके जाएंगे कि अगली कल्प में फिर आऊंगा, तब फिर वो आते हैं। इस कल्प यज्ञ बना तो अब ये बीज पड़ गया कि अगले कल्प फिर बनेगा। ड्रामा ऐसा नहीं है कि एक मेन ड्रामा है और उसकी कॉपियां चलती आ रही हैं। हर एक ड्रामा अपने अगले ड्रामा को जन्म देता है। ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। ये बहुत एक गुह्य और सूक्ष्म राज है कि आप कभी भी ड्रामा को ऐसे मत देखिएगा कि एक एक गोला, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला और अलग अलग है, जैसे चिप्स होते हैं ना, एक अलग गोल गोल, एक अलग गोल गोल, एक अलग गोल गोल, ऐसे ड्रामा सेपरेट नहीं है, लेकिन एक स्प्रिंग की भांति इसको देखिएगा। गोला एक है लेकिन इसकी जर्नी निरंतर है, बीच में कहीं भी टूटता नहीं है ये ड्रामा। तो वो सीडी मुआफिक नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि एक सीडी को आपने कट लगाया और उस एक सीडी का कट दूसरे सीडी के कट से जोड़ दिया तो वो स्प्रिंग जैसा बनेगा ना। ऐसे करके आप जोड़ते जाइए तो स्प्रिंग जैसे, स्प्रिंग में क्या है, आप चलना शुरू करो, आप चलते चले जाओगे, उसकी कोई एंड नहीं होती। ऐसे करके गोल 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 ड्रामा ऐसे चलता है। पिछले ड्रामा के घटनाएं अगले ड्रामा की घटनाओं को जन्म देती हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट हो गए चारों युग, प्रेजेंट हो गया संगम, फ्यूचर हो गया अगला ड्रामा, और फिर यही अगले ड्रामा पे लागू हो जाता है। तो कंटिन्यूअस जर्नी है। पिछला ड्रामा खत्म हो गया, ये ड्रामा शुरू हो गया, ये बात राइट है एकदम। लेकिन बात यह है कि पिछला ड्रामा और अगले ड्रामा को अलग करने वाला केवल एक संगम युग है, लेकिन कनेक्टेड भी है, कुछ अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। और कुछ आत्माएं, याद होगी वो मुरली जब डिस्कस हुआ था कि ये ड्रामा रिपीट किसके लिए होता है, हम ब्राह्मणों के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, संगम से ही
चलते चलते कलयुग से चलते हैं, संगम में आते हैं, संगम से चलते चलते सीधे सतयुग में चले जाते हैं। आदि रत्नों के हिसाब से ये बात कह रहे हैं कि वो सशरीर विनाश देखते हैं और सशरीर ही सतयुग में एंटर करते हैं। जाहिर सी बात है सारी ब्राह्मण आत्माएं ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन आदि की जो आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं, उनके साथ कह सकते हो कि इसी तरह की चीज रहेगी, या उससे कम में कह सकते हो, 16 108 कह सकते हो कि कलयुग में थे, संगम में आके ब्राह्मण बने, एडवांस पार्टी का जन्म ले लिया, तो जर्नी उनकी कंटिन्यू है। लेकिन वो शरीर में है, और सतयुग में चले गए, देवताओं को जन्म दे दिया, फिर उसके बाद वापस से उन्होंने भी देवता का जन्म ले लिया। तो उनकी जर्नी कंटिन्यू है, बीच में कहीं कट है ही नहीं। हम आत्माओं के लिए ऐसा टाइम होगा जब हम परम धाम में हैं और नीचे ड्रामा में कोई बॉडी है ही नहीं, तो हमारे लिए अगला कल्प वास्तव में अगला कल्प हो जाता है। इसलिए मम्मा पापा जब दादियों को देखते हैं तो या फिर कहेंगे मम्मा जब बाबा को देखती है, या कहेंगे कि दादियां जब बाबा को देखती हैं, तो उन्हें वो कल्प पहले वाली स्मृति पहली नजर में ही इतनी क्लियर हो जाती है कि ज्ञान साइड की बात रही, पहली ही झलक में बहुत स्पष्टता होती है कि रहना तो इनके साथ है, क्यों क्या कब कैसे कहाँ वो पता नहीं, क्योंकि जर्नी ही कंटिन्यू हुई है। वो हुआ ही नहीं उनके लिए कि बीच में ब्लैंक, जर्नी लगातार चालू है। हमारी जर्नी बीच में कट हो जाती है क्योंकि हम घर जाते हैं, डेड साइलेंस में जाते हैं और फिर नीचे उतरते हैं, तो पीछे का पूरा वास्तव में भूलता है हमको। इसलिए संगम युग में याद करने में हमको कुछ को हफ्ते, कुछ को महीने, कुछ को साल और कुछ को पूरा संगम लग जाता है, डिपेंडिंग कि परम धाम में यहाँ से जाके कितना टाइम बिताया है। हाँ हाँ हाँ, ये एक्सीडेंट हो गया ना। धर्मराजपुरी से जाने के लिए बाबा इस कारण से भी हमको मना करता है, क्योंकि जितना समय आप धर्मराजपुरी में बिता रहे हो उतना ही समय परम धाम की डेड साइलेंस में रहना पड़ेगा, सुषुप्ति में रहना पड़ेगा, कोमा में रहना पड़ेगा। और जितना टाइम वहां रहोगे अगले संगम में बाबा को पहचानने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो धर्मराजपुरी बहुत कल्प का नुकसान, बाबा बोलता है ना, कल्प कल्पांतर तुम बच्चे अपना नुकसान कर लोगे। तो प्रैक्टिकल में इसको अगर हम पूरे चक्र में लगा के समझें तो हमको समझ में आता है कि लॉस बहुत बड़ा होता है इस चीज में। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, तो हमारी एक्ट दूसरों की एक्ट को प्रभावित करती है। मुख्य एक्टर होने का अर्थ हो गया कि बेहद में हूँ। मुख्य एक्टर होने का अर्थ हो गया कि जो कैमरा और लाइट्स हैं वो हमेशा मेरी तरफ हैं, मुझे ही देखा जा रहा है, मुझे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। किसी भी एक पल मुझे अलाउ नहीं है अलबेला होना, क्योंकि कैमरा मेरे अल्लेपन को भी रिकॉर्ड करके टीवी पे दिखाएगा। माना मेरी हर एक वृत्ति का असर विश्व पे हर क्षण जाएगा, हर क्षण जाएगा। मुख्य एक्टर अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। जैसे दादियां हैं, जब से वो बाबा के बने, तो बाबा के बनने के बाद से उन आत्माओं ने कभी भी कोई ऐसी एक्ट नहीं की जिससे दूसरों के एक्ट नेगेटिवली प्रभावित हों और उसका इफेक्ट दादियों पर आए। ये बात समझिएगा, क्या कहेंगे इसको, दोषारोपण या लांछन का सिद्धांत अगर हम इसको समझें तो ठीक रहेगा कि मैंने संगम युग में ब्राह्मण बनने के बाद कोई एक हल्की सी कामना या कामुक इच्छा अपने अंदर 1-2 बार ले आई है, बाकी का मैंने हटा दिया, लेकिन 1-2 बार ले आई है। लेकिन हूं तो मैं स्टेज पे ही ना। अब उसका असर कुछ आत्माओं पे गया, उस टाइम वो आत्माएं काम विकार में रत हो गई। हर एक्शन का कुछ ना कुछ परिणाम तो हो ही रहा है।
उनके उस काम विकार में जाने के हिसाब किताब में मेरा एक हिस्सा है, क्योंकि मेरी वृत्ति ने उनकी वृत्ति को सपोर्ट कर दिया, वहां जगाया या और प्रबल कर दिया। तो मैं आत्मा अब उनको मिलने वाली सजाओं के दुख का कुछ % हिस्सा रखती हूँ, और उनकी ऐसी स्थिति की मैं आत्मा जिम्मेवार भी हूँ। दादियों ने कभी कोई ऐसा किया ही नहीं जिससे किसी की भी नकारात्मक या व्यर्थ कर्म को धक्का मिले, सपोर्ट मिले। दादियों का किसी के भी साथ नेगेटिव हिसाब किताब बना ही नहीं। इसका फायदा विनाश काल से या ब्राह्मण परिवार की स्थिति गिरने से कंप्लीटली दादियां अप्रभावित रहेंगी। वहां एडवांस पार्टी की स्टेज में भी दादियों पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि संगम युग में जब उन्होंने पार्ट बजाया तो कोई ऐसी वृत्ति रची ही नहीं गई जिससे किसी भी अज्ञानी आत्मा ने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो नेगेटिव हो या जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहीं भी तमो प्रधानता को और इवन रजो प्रधानता को तक सपोर्ट नहीं किया। इसके कारण विनाश काल में उनको कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ड्रामा सारे हिसाब किताब बहुत स्पीड से चुकतू करेगा, छोटी से छोटी रस्सियां खींचेंगी एक दूसरे को। अभी कठपुतली का खेल चल रहा है एपिसोड वाइज, तो अभी एक कठपुतली नाच रही है, दूसरी कठपुतली नाच रही है, सब कठपुतलियां अलग अलग नाच रही हैं। लास्ट में क्या होना है, सारी कठपुतलियों को ड्रामा ऐसे पकड़ेगा और सबको ऐसे खींचेगा, सबके धागे एक दूसरे में उलझेंगे। सूक्ष्म धागे बहुत हैं जो एक दूसरे से बंधे हैं और अभी डेड पड़े हुए हैं, वो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो बाबा कहता है ना, श्वासों श्वास, एक एक सेकंड, या क्या कहते हैं बाबा उस चीज को, स्वप्न मात्र भी, इसकी बहुत गुह्य गति है। हे तुम्हारे भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारी वजह से उनके दुख बढ़ रहे हैं, मजाक की बात नहीं होती है। हमारी अगर नेगेटिव वृत्ति किसी और वो करेगी, खाली नहीं जाएगा। अभी कुछ दिन पहले था ना, तुम्हारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, अभी था ना, ब्राह्मणों का कुछ भी, ये पॉजिटिव भी है और खतरनाक भी है ये, कि कुछ भी मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी विकारी वृत्तियां भी व्यर्थ नहीं जाएंगी और निर्विकारी स्थिति भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, कुछ भी वेस्ट, ब्रह्मास्त्र, ब्राह्मणों के संकल्प, ब्राह्मणों की वृत्ति ब्रह्मास्त्र है। वो या तो स्थापना करेगी या विनाश करेगी, पर खाली नहीं जाएगी, उसको लौटाया नहीं जा सकता। और उसमें भी क्या दिखाया, महाभारत में भी, कि कृष्ण ने उसको कुछ समय के लिए रोक लिया लेकिन टाल नहीं सके। उसने अपना काम तो किया। दैट मीन्स आपके पुण्य कर्म जो आप संगम युग में सेवाएं कर रहे हो, इसके लिए कुछ समय के लिए वो सब कर्म जो तुमने इनडायरेक्टली हिसाब किताब बनाया है ना, वो रुके हुए हैं। जहां वो पुण्य कर्म के टाइम खत्म हुआ, वहीं ये सारी छोटी छोटी हिसाब किताब जो हमने बना रखी हैं, ये जागना शुरू हो जाएंगी। बाकी ये कर्मों की अति गुह्य गति में आता है, कि बैठे बैठे व्यर्थ सोच रहे हो, लौकिक का सोच रहे हो, जो मेरे काम का नहीं है वो सोच रहे हो, लेकिन ये अननेसेसरी, आपका अपना कोई हिसाब नहीं है कलयुग में, लेकिन ये जो दूसरों की कलयुगी वृत्ति को मैंने सपोर्ट कर दिया, क्या है, मैंने कामुक वृत्ति रची, ठीक है, अब मैं सतो प्रधान वृत्ति में आ गया, मैंने उस विकारी वृत्ति का अपने लिए तो विनाश कर लिया, लेकिन उस घड़ी उसने जो दूसरों को प्रभावित किया और जो उनसे कर्म हो गए, वहां मेरे एनर्जी का ट्रेस है। जैसे किसी मर्डर में किसी खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, उसके खाल के रेशे मिल जाते हैं, उसके बाल मिल जाते हैं, तो पहचान हो जाती है। वैसे आपकी वृत्ति ने कहाँ कहाँ जाके क्या क्या किया है, ड्रामा के पास इस सब का हिसाब है। अगर आप ब्राह्मण आत्मा ये मानते हो कि सकाश काम करती है, तो आपको ये भी बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा
कि फिर ये विकारी वृत्तियां भी काम करती होंगी, क्योंकि सकाश माना सत्य का प्रकाश और विकारी वृत्तियां हैं असत्य का अंधकार। प्रकाश अपना काम जब कर रहा है तो अंधेरा अपना काम न करे, ये नहीं होगा। कई ब्राह्मण आत्मा, अरे आत्माएं वात्मा कुछ नहीं होती, भटकती, तो फिर फरिश्ते भी नहीं होंगे, और अगर फरिश्ते होते हैं तो भटकती आत्माएं भी होंगी। वैसे ही सत्य का प्रकाश है तो अज्ञान का अंधेरा भी है, और दोनों ही अपना काम करेंगे। तो इतनी गुह्य गति है कर्मों की, और इतना अटेंशन रखने की आवश्यकता है। ब्राह्मण आत्मा अपने पुरुषार्थ में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही, अपने पे शक रख रही है। अनेक ऐसी आत्माएं जो बीच में फंसी हुई हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी हिलेगा, क्योंकि मेरा हिल रहा है तो उनका भी वहां हिलेगा। अमृत वेला अगर मेरा कमजोर हो रहा है, तो मैं जिन जिन आत्माओं का पूर्वज हूं उनका भी हिलेगा। अभी एक दो दिन पहले था ना, एक दो दिन पहले नहीं, पिछले महीने, एक्चुअली पिछले महीने था, बाबा ने साकार मुरली में ही बोला था, हर एक ब्राह्मण आत्मा के भक्त जरूर हैं, चाहे ढीले हों अलबेले हों, लेकिन भक्त जरूर हैं। भक्त माना तुमको फॉलो करने वाले, भक्त माना जिन पर तुम्हारा सीधा असर है। 5 तारीख, 5 जून की मुरली में। हम्म तो बहुत गुह्य गति है कर्मों की, अति गुह्य। हमको वो मुरली कभी भूलती नहीं है बाबा की। इसमें बाप दादा बोलते हैं, बच्चे कर्मों की गुह्य गति को जान नहीं सकते हैं। कई बच्चे तो बहुत सूक्ष्मता होती है, इसलिए 1 सेकंड का व्यर्थ संकल्प सोच लिया, ऐसे ही सोच लिया, वो याद करो। बाप दादा का पवित्रता के लिए ऑफिशियल इशारा, ऐसे ही सोच लिया, ऐसे ही नहीं, इसका बहुत कड़ा हिसाब है। इसमें बाप दादा भी आपको बचाएंगे नहीं, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देंगे इसमें। ऐसे ही नहीं, कान खोलकर सुनना, दोनों कान खोलकर सुनना, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी हो, इसमें किसी को छुट्टी नहीं है। ऑफिशियल इशारा। क्यों? कल बाबा बोल रहे थे काम महाशत्रु है, क्रोध शत्रु नहीं कहा जाता। तो ब्राह्मणों की क्रोध लोभ मोह काम की वृत्तियां दुनिया में विकारों की आग बढ़ा सकती हैं, और ब्राह्मणों की गुणों की वृत्तियां, शुद्ध वृत्तियां ब्राह्मण परिवार में शुद्धता को जगा सकती हैं। इसलिए फिर से कहेंगे, क्योंकि दादियों ने कभी तमो प्रधानता और रजो प्रधानता में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, तो आज ये ब्राह्मण परिवार नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। तो दादियां इससे अप्रभावित हैं, मम्मा अप्रभावित है, क्योंकि उन्होंने तो कभी सपोर्ट किया ही नहीं। हम पे असर आएगा क्योंकि हमने सपोर्ट किया है, इसीलिए न चाहते हुए भी, जिसको कहते हैं, हम असर में आ जाएंगे अगर इसको परिवर्तन नहीं किया तो। हाँ, इसलिए दादियों को विनाश के लिए साक्षी स्थिति की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिसाब ही नहीं है। आपका अगर कोई बंधन है या हिसाब है, तब आपको उससे साक्षी भी होना पड़ेगा। इसलिए बाबा बोलता है कि हमारे लिए जमा का खाता बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बंधन तो हमने बना लिए हैं। चलो आज से करना बंद कर भी दो, पहली बात तो जीरो नहीं कर सकते एकदम, ध्यान दोगे, और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि इतनी गुह्य गति जानने के बाद असर तो जरूर पड़ेगा इसका, है ना। लेकिन जो अब तक बना लिए हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं और करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा जमा का खाता मुझ आत्मा को चाहिए। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है, समय पर जो मेरी मदद करते हैं उनको मैं समय पर मदद जरूर करता हूँ। और बाबा लॉज में भी हेर फेर कर देते हैं फिर, लेकिन फिर हमारी मदद भी उतनी विशेष होनी चाहिए बाबा को। ओम शांति।
यहाँ शरीर तो यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा अजीब होगा लेकिन फिर भी कहेंगे, जैसे मुख में ऑलरेडी कुछ मीठा खा रखा हो तो मीठे का अनुभव करने के लिए कुछ उससे ज्यादा मीठा खाना पड़ता है, या जहर पहले से किसी के शरीर में हो तो उसे मारने के लिए और ज्यादा जहर देना पड़ता है। वैसे ही जिन आत्माओं ने ड्रामा में रहते हुए साइलेंस का अनुभव नहीं किया है वो परम धाम की साइलेंस में जाते ही बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जिन आत्माओं ने ड्रामा में रहते हुए साइलेंस का अच्छा अनुभव अपने में भी किया है और अपनी इंद्रियों को भी करवाया है, वो आत्माएं परम धाम में जाके बेहोश होंगे। वहां की शांति उनको नींद नहीं देगी, सुकून देगी। ये दो शब्द, शांति धाम और निर्वाण धाम। शांति धाम उन्हों के लिए हो जाएगा जिन्होंने कभी यहाँ शांति अनुभव नहीं की। निर्वाण का मतलब भी क्या है कि जहां आवाज नहीं है लेकिन होश है कि यहाँ आवाज नहीं है। एक है परम धाम को शांति धाम की तरह अनुभव कर पाना और एक है परम धाम में शांति स्वरूप होके सो जाना। दोनों में अंतर है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं परम धाम में चमक में अंतर। कोई ज्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, सिजरा भी नंबरवार है। तो परम यहाँ रहते हुए डेड साइलेंस का अनुभव, स्वीट साइलेंस का अनुभव जरूरी है। किस दोनों में? स्वीट साइलेंस का अनुभव यहाँ है जब आप साइलेंस का अनुभव करोगे घर की, लेकिन जब यही अनुभव आप वास्तव में ड्रामा फिनिश करके घर चले जाओगे तो वहां की डेड साइलेंस मुझे अनुभव होगी, ना कि मैं डेड हो जाऊंगा और साइलेंस का अनुभव करूंगा। एक है अभ्यास क्या करेंगे? देखो जब तक, हाँ बोलो। ये नहीं कि कौन सा अभ्यास, पर जो भी कर रहे हैं उसमें यहाँ भी शांति का अनुभव होगा। तो यहाँ कौन सी शांति का अनुभव है जो वहां से भी हो सकता है। और ऐसा एक सन्नाटे भरे कमरे में जब म्यूजिक प्ले होता है तो सुनने वाले को शांति में संगीत सुनाई देता है, और एक होता है उसे कंप्लीटली डेड कमरे में बंद कर दिया जिसमें कहीं से कोई आवाज आ ही नहीं रही है। उसमें वो सुनने वाला कोई संगीत नहीं सुनता लेकिन अपने आप को ही सुनने लगता है, वो किसी और को नहीं सुनेगा। ड्रामा मुझे कितना सुखद अनुभव दे सकता है वो मुझे अनुभव होता है जब मैं आत्मा हूं परम धाम की स्थिति में लेकिन हूं ड्रामा में, तो मुझे ड्रामा अपना बहुत वंडरफुल अनुभव देता है। उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस, कि ड्रामा मीठा अनुभव दे रहा है और मैं आत्मा घर की साइलेंस में। लेकिन जब यही अनुभव परम धाम में जाके आत्मा करती है कि पाठ खत्म कर दिया तो अब इंद्रियां हैं नहीं, मन बुद्धि संस्कार है नहीं, ऐसे में रियलिटी में आत्मा अपने को अनुभव करती है, सिर्फ अपने को। इसलिए कहेंगे डेड साइलेंस, कि ड्रामा आत्मा के अंदर का एकदम डेड है लेकिन साइलेंस का अनुभव भी हो रहा है। तो वास्तव में आत्मा सही मायने में अपनी स्वानुभूति करती है, जिसको कहेंगे बीज रूप स्थिति, जहां एक्चुअल में आत्मा बीज बन गई है जिसमें से कोई झाड़ नहीं निकल रहा है, कोई जड़ नहीं निकल रही है,
कोई तना नहीं निकल रहा है, केवल बीज है, जिस स्थिति में शिव बाबा लगभग पूरा कल्प रहते हैं, अपने को ही अनुभव किए हुए हैं। उस स्थिति का अनुभव लास्ट में जब हम सब आत्माएं घर लौटेंगी तो कुछ समय के लिए बाबा हमको कराएंगे, या नेचुरल है कि वो होगा ही, क्योंकि हम सब में भी वो चीजें हैं जो बाबा में हैं। बाकी फिर से कहेंगे कि अगर यहाँ रह के स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं है तो घर जाके डेड साइलेंस का अनुभव भी नहीं होगा। आप चेक ये चीज समझिएगा, हर समय हमको कर्मेंद्रियों से कुछ ना कुछ चाहिए। हर समय कर्मेंद्रियों से मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मेरे फेफड़ों से मैं चाहता हूँ कि ऑक्सीजन सोखें और मुझे जिंदा रखें, मेरे पेट से मैं हर सेकंड चाह रहा हूँ कि ये कुछ तो पचाएं और मुझे जिंदा रखें। ऐसे करके एक एक कर्मेंद्रिय से, एक एक कण इस शरीर का, मैं एक एक कण से हर समय हिसाब किताब में हूँ कि ये मुझे जिंदा रखे हुए है। लेकिन जब आत्मा देह सहित देह के सब भान से न्यारी होके घर के अनुभव में जाती है, उस समय आपको इस शरीर की किसी भी कर्म इंद्रिय से कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उस समय आप जिंदा हो या मरे हुए हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय आपकी खुद की श्वास भी कितनी धीमी हो जाएगी, बिल्कुल न के बराबर, जैसे न मालूम। आपकी दिल की धड़कन भी एकदम डाउन, और जैसे बेहोशी की स्थिति में आंखों के आगे अंधकार छा जाता है और शरीर का अनुभव होना बंद हो जाता है, डेड साइलेंस के अनुभव में भी कंट्रोल्ड तरीके से आत्मा इसी अनुभव में चली जाती है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। तो ये इंद्रियां आपको वास्तव में सबसे सुखद अनुभव कराती हैं। जैसे बाबा कहता है ना, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, उस समय आत्मा इस शरीर में कैसी हो जाती है, निष्काम, कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए उस टाइम। तब इंद्रियां भी आत्मा को खुश होके एकदम फ्री कर देती हैं, और उन घड़ियों में आत्मा अनुभव करती है स्वीट साइलेंस का, कि शरीर ने भी मुझे अलाउ कर दिया, जाओ आत्मा ने एकदम छोड़ दिया, क्योंकि आत्मा ने एकदम छोड़ दिया, छोड़ो तो छूटो। वरना हर समय आप आत्मा पार्ट बजाने के लिए शरीर पे डिपेंड किए ही हुए हो। और क्या है कि ना तो हमारी अभी ये हालत है कि मैं घर चला जाऊं, तो ना तुमसे इंद्रियां छूटेंगी। कई बार अब लोग क्या करते हैं कि बाबा शरीर छूट जाए ना, छूट जाए ना, अच्छा ठीक है छूट गया, फिर क्या करोगे, क्योंकि इस हालत ऐसी तो है नहीं ना कि घर चले जाओ, तो क्या हालत होगी, अटक जाएंगे ना बीच में, ना तो शरीर के ही मतलब के रहे और ना ही घर जाने के मतलब के रहे। तो इंद्रियां भी तब तक छोड़ेंगी नहीं हमको जब तक कि हम घर जाने के लायक नहीं है। शांति धाम व निर्वाण धाम, मैं बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थीं, फिर लौकिक संबंध में सुख और दुख का जीवन बिताया, अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। यहाँ है लौकिक शरीर के साथ संबंध। सतयुग में होता है अलौकिक शरीर के साथ संबंध, वहां आत्मा
स्थूल शरीर से ज्यादा किसके साथ रिश्ते में है? अलौकिक, अपने सूक्ष्म शरीर के शरीर से। इसलिए वहां आत्मा के लिए चोला उतारना कैसा होता है? जैसे मक्खन से बाल, बाबा कहता है। हाँ, कभी शू वगैरह की दुकान पे गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग हाथ में पॉलीथीन पहनाते हैं और फिर जूता अंदर डालते हैं। कितना फिसल के अंदर जाता है और कितना सहज बाहर आ जाता है, क्योंकि पॉलीथीन पहनी हुई है। तो आत्मा बिंदी जब सूक्ष्म शरीर के भान में रहती है तो स्थूल शरीर से बाहर आना कितना इजी होता है। बाबा भी समटाइम्स बोलते हैं लॉन्ग बूट। और अगर मैं आत्मा स्थूल शरीर के भान में हूं, यानी मोजा गायब है, पॉलीथिन गायब है, सीधे जूता पहना है, तो कई बार तो ये भी होता है कि जो सोल होती है जूते की वो पैर से चिपक के बाहर आ, अनुभव किया होगा ना कभी कभी, वो पांव से चिपक के बाहर आ जाती है, जूता भी खराब हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के भान में रहना, आकार रूपधारी रहना, जो ब्रह्मा बाप पूरे ब्राह्मण जीवन में रहे, आकारी रूपधारी। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो, पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। एक छोटे बच्चे को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसकी आदि काल में स्टेज कैसी होती है कि वो एक पंखे को भी देख रहा है तो लगातार उसे देखेगा जैसे पता नहीं क्या चल रहा है। चम्मच का तो बड़े ध्यान से वो हर एक वस्तु को देखता है और एंजॉय कर रहा होता है कि अरे ये क्या है, एकदम मासूमियत हर चीज को देख के। हालांकि आजकल ये चीज नहीं देखने को मिलेगी आपको। आजकल के बच्चे हर चीज से प्रभावित नहीं होते, उनको स्क्रीन्स खींचती हैं, क्योंकि पिछले जन्म की टेंडेंसी लेके आए हैं, तो उनको मोबाइल टीवी ये चीजें ज्यादा खींचती हैं। जबकि आप कई बार पाएंगे कि पुराने टाइम के बच्चे ऐसे होते थे कि उनको टीवी की आवाज से डर लगता था, फोन की आवाज से डर लगता था। ये परिवर्तन आपने देखा होगा फिलहाल में। अभी के बच्चे डिफरेंट होते हैं इस मामले में, अभी के बच्चे डिफरेंट होते हैं इसमें। बच्चा मैंने अभी देखा फिलहाल में, मुझे एक चार कुछ भी हो, हाँ, ये भी नजर चली जाए तो जहाँ नजर गई तो उसे देखता है। और वो उसको बार आप दिखा दो वो उसको हर बार उतनी ही उत्कंठा से देखता है। लेकिन फिर अब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अब वो उन चीजों के साथ एक संबंध बनाना शुरू कर देता है। मैंने देखा कि फीलिंग में आने लग जाता है। अब वो चीज उसे बोरिंग लगती है, अब उसे नई चीजें चाहिए होती है। फिर पैर चलना शुरू कर देते हैं तो वो दूसरे कमरों में जाता है, दूसरी जगहों पे जाता है, उन जगहों को देखता रहता है। स्कूल में पहले दिन गए, स्कूल का एक एक कोना बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर कुछ महीने बीत गए, अब उससे भी उबने लग गए। फिर देश घूमने लग गए, फिर दुनिया घूमने लग गए, और फिर अब सब चीज से ही उब गए हैं। सतयुग में कृष्ण कितना ही सतयुग को देख ले, वो कभी भी बोर नहीं होगा सतयुग से, क्योंकि वो आत्मा देख रही है लेकिन देखने वाली चीजों से अपनी पहचान नहीं बना रही है। तो उसके लिए वो एक क्यूरियोसिटी कि अरे वाह क्या ये दुनिया है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए हाँ, यादें नहीं बनाते। जो एक छोटे बच्चे के अंदर रहता है कि हर चीज उत्कंठा से देखना, ना अच्छी ना बुरी, केवल क्यूरियोसिटी। लेकिन वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है क्योंकि यादें बनने लगती हैं। और आजकल के बच्चों की तो बहुत जल्दी बनती हैं, बहुत जल्दी। जैसे हम आजकल के असुर बच्चों में देखते हैं कि एक वीडियो आप उनको दो तीन बार से ज्यादा नहीं दिखा सकते, उन्हें याद हो जाता है कि हमने देखी है, दूसरी लगाओ।
ये वो किसी ना किसी तरह से जता देंगे कि दूसरी लगाओ, ये वाली तो मैंने देख ली। ऐसे राक्षस अभी हैं। और ये हैवानियत और बढ़ती चली जाएगी, मतलब उनको और नया चाहिए, और नया चाहिए, और नया चाहिए। दिन ब दिन ये बढ़ेगा और आत्माएं बोर हो जाएंगी। फिर आत्माएं मर्डर करने पे उतरेंगी कि अब यही चीज बची है जो हमने कभी की नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ नया करना है। तो चलो रेप कर दें किसी का, नया नई चीज है। आपको ये बात लग रही होगी कि सिर्री हो गए या क्या बात हो गई है, एक बच्चे की हरकत से इतनी बड़ी बात कैसे जोड़ दी इन्होंने। लेकिन संस्कार सेम है। वीडियो पसंद नहीं आ रहे, जल्दी जल्दी चेंज करो। खाना अच्छा नहीं लग रहा, आज क्रैक्स खा रहे हैं, कल चिप्स खा रहे हैं, कल कुछ और खा रहे हैं। फास्ट फूड भी नया नया चाहिए, रोज रोज मोमोज नहीं खा सकते। आज चाउमीन चाहिए, आज बर्गर चाहिए। दाल रोटी रोज रोज कौन खाए। हम लोगों ने पूरा जीवन बिता दिया है ना दाल रोटी में। कभी कोई इच्छा नहीं हुई दूसरा, क्योंकि उतनी पहचाने नहीं है भोजन से। अच्छा, ये सब चीजें अभी थोड़े समय से चली। हाँ, दाल रोटी की पड़ती, केवल रोटी नहीं, अगर जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो ये जो सेम टेंडेंसी है कि नया वीडियो नया वीडियो, यही एक दिन नया बंदा नया बंदा, नया नया पति, नया बॉयफ्रेंड, नई नई गर्लफ्रेंड, नया विक्टिम, नया मर्डर। ये कहाँ तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। वरदान अभिशाप बनेगा। भविष्य में होने वाले गृह युद्ध के सैनिक तैयार हो रहे हैं गोद में फोन चलाते हुए। क्योंकि आप देखिए क्या होना था, वो जो बोर्डम 1 साल 2 साल 5 साल बाद अनुभव करते, वो बोर्डम उन्होंने बचपन में गोद में ही अनुभव कर ली। कुछ बच्चे होते हैं आजकल ऐसे देखने में नहीं आते कि आप उनको अकेले छोड़ दो, वो अपने आप में ही खेलते रहेंगे। देखें, हुआ करते थे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ऐसे बच्चे हुआ करते थे कि आप उनको छोड़ दो, अपने आप में ही खेलते रहेंगे बैठे बैठे खुद ही खुद में। और एक आप आजकल के बच्चों को देख, उनको या तो गोदी में रखो, उनको संभालने के लिए कोई चाहिए। वो हम लोग उन्हें सिखाते हैं, हम लोग स्वयं देते हैं, हमारी गलती ये बात भी राइट है, हमारी गलती है। ये बात उसी पर डिपेंड करते हैं। फिर से कहेंगे, काम करने के लिए उसे मोबाइल दे दिया, लोग आराम से या चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए मोबाइल दे दिया, घर में बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। वो आत्मा जैसे संस्कार अपने अंदर लेके आई है, उस हिसाब से उसका पार्ट जैसे ही उस घर में एंटर करता है, वहां की आत्माएं भी उसके अराउंड सिमिलर पार्ट बजाना शुरू कर देती हैं। किसी बच्चे को बचपन से ही सब बिगाड़ने वाले मिल जाते हैं, किसी बच्चे को बचपन से ही सब सुधारने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने साथ वैसे संस्कार लेकर आई है, वैसे घर में उसने जन्म लिया है। तो कुछ को बचपन से बिगाड़ा जाएगा। हाँ, और मेजॉरिटी घरों में ये हो रहा है। ये क्या तैयार हो रहे हैं, जैसे इसी बात से अच्छा मोबाइल बच्चे ले लेते हैं, मोबाइल में सब में, पूरे घर के सबके मोबाइलों में अनलिमिटेड नेट पड़ा हुआ है, हर एक मोबाइल वो ले लेते। अब कमरे अलग अलग वो ले लेते, एक कमरे पंखा चल रहा है, आराम से मोबाइल जो काम, और मैं जान जाता हूँ जो बच्चा कोई शांत है। एक्चुअली ये खतरनाक होता है कि बच्चा शांत है ना। पंखा भी चला छोड़ देते, बिजली का भी दुरुपयोग। दुरुपयोग, अगर उपयोग में कोई चीज दी जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और दुरुपयोग हो चलता छोड़ दिया, फिर से वही कहेंगे कि जैसी अवस्था, वो उनको पार्ट ही वैसा मिलेगा। और आप उनको इशारा दे सकते हैं, एक टाइम के बाद छोड़ दीजिए।
संस्कार थोड़े ना बदला उससे। नहीं, वो ये बात रहती है कि थोड़ी बहुत देर की बात नहीं रहती होगी, हम समझते हैं। और हमने इनसे ये कहा हमारा मोबाइल है नेट ही कम पड़ा है, तुम देख लो बाबा का प्रोग्राम, हम देख लें। और तुम चले जाते हो कहीं तब हम कहते तो घर में सबके पास मोबाइल है, आप देख सकते हो प्रोग्राम सब में नेट पड़ा हुआ है। आपने जब अगले प्रोग्राम की वजह से हमने अपना फोन चालू किया। अरे तो हमारा फोन था, हम चले गए तो मैंने ये 3:30 दुरुपयोग में गई तो नहीं गई। होता है दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक लोग किसी जगह में कोई हमारे पैसे को कोई अपरिचित यूज कर ले, उसकी कायदे भूखा हो भोजन कर ले तो मुझे शांति होगी। अगर उपयोग करे एक तरफ हम क्या कर सकते हैं कि हम आत्माओं को जो हमारे आसपास है उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। लेकिन एक टाइम पर अगर मेरी शिक्षा दूसरों काम नहीं कर रही है ना, हम नहीं रोक पा रहे, तो अब मुझे अंतर्मुखी हो जाना चाहिए कि जरूर मैं भी कुछ मिसयूज कर रहा हूँगा, तो जैसी मैं रचयिता करूंगा मेरी रचना भी वैसे करेगी। मैं शायद मेरे संकल्पों का दुरुपयोग कर रहा हूँ, इसीलिए बाहर मेरी रचना बिजली का दुरुपयोग कर रही है। यहाँ आप अपने लिए भी लगा लो कि जैसी मेरी अवस्था वैसी मेरे लिए व्यवस्था, क्योंकि हम किसी पाठधारी को एक हद तक ही रोक सकते हैं, एक हद तक ही कंट्रोल है। जैसे अव्यक्त बाप दादा को आप देखो, इशारा देता है, मानो नहीं मानो बोल के छोड़ देता है कि अब तुम्हारी तुम जानो, हमने तुमको इशारा दे दिया। कितनी बार आपने देखा होगा ना, बाबा बोलते हैं बाबा चाहे तो रजिस्टर में नाम लिख के दे सकता है, एक एक का नाम अनाउंस कर सकता है, लेकिन बाबा कभी ऐसा करता नहीं है। और मैं तो शांति के लिए फोन ले आता है, तो शांति चलती रही और अगर कभी नहीं कर पाएंगे तो और मैं कुछ देखते रहे, कुछ ना मुरली सुन लेते कभी नहीं आ पाएगा। उन्होंने उस जगह में ये हमारा है तो कभी 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 बच्चा अच्छे दिन को चले जाते, बच्चे अपना अपना कोई पढ़ रहा है कोई कुछ काम कर रहा है और हम उस चीज के लिए बैठे रहे, किस चीज चक्कर में फोन ले सकते बैठ नहीं आएंगे। तो उन्होंने लड़का ने जब तुम संकीर्ण क्यों जा रही हो, तुम्हें शांति नहीं है, शांति से रहो, शांति सुनो, ओम शांति में यही शांति। खैर इस चीज के लिए तो कहेंगे कि लौकिक संबंधी मिसयूज कर लेते हैं यहाँ ज्ञान का। हम बाहर गए, जितनी बार जिसने फोन किया लड़की आए तब भी हमने देखा कि कोई चला नहीं या तो आप उसे अपने पास रखिए, यही मैंने सब कहा, अपने पास रखिए, बच्चों मत। अभी रिसेंट में हमारा अनुभव रहा, बच्चे हैं तो क्या हो गया, मतलब भाई आप चाहती हैं कि घर में जो कुछ भी हो रहा हो उसको छोड़ देवें और सबको मनमर्जी करने देवें, ऐसे नहीं चाह रही। अब वो स्कूल आप चली गई, 1 बजे आई। आप भाई से क्या चाहती हैं? 1 बजे आई। आप भाई से क्या चाहती हैं? भाई से ये चाहती हूँ तो मत मतलब जो हो रहा है वो होने देवें। आप पता है ना, आप यही चाह रही हैं वैसे तो। क्लास के बाद इसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे थे, फिर से कहेंगे। जैसे पाकिस्तान में बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, जिहाद शब्द आपने सुना होगा, जिहाद की अल्लाह के नाम पे जाके फट जाओ। ये डिजिटल जिहाद है जिसकी बचपन से ही ड्रामा ट्रेनिंग दे रहा है कि इन आत्माओं को इतनी लत लगी हुई है चेंज देखने की कि लास्ट में जाके इतने उबेंगे जल्दी जल्दी चीजों से कि इनको नया चाहिए और नहीं मिलेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि अमेरिका में लोग साधनों पे इतने ज्यादा डिपेंड करते हैं कि वहां अगर 3 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमको ये सुनने में बेहद अजीब लगता है, बट ऑफिशियल बात है ये कि इतने ज्यादा साधन आसक्त लोग हैं कि वो लोग सुसाइड कर लेंगे।
गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी देती है, जैसे हम लोग तो अपने घर में टंकी रखते हैं ना ऊपर, वहां के लोग घरों में टंकी नहीं रखते। गवर्नमेंट खुद ही पाइपलाइन से प्रेशराइज्ड वाटर देती है कि जरूरत ही नहीं है तुमको कुछ करने की, वो भी हम देंगे। 24 घंटे बिजली की सप्लाई है। मतलब बचपन से बच्चा बूढ़ा होने को आ गया, उसने कभी देखा ही नहीं कि बिजली जगई। अब एकदम चली गई तो हालत खराब थी। अब क्या करें हम? तो भारत में अभी आदत पड़ी हुई है हर समय एंटरटेनमेंट में रहने की। जैसे हम लोग क्या है, कभी कभी खाली भी बैठ जाते थे। सूरज ढल रहा है शाम को, ऐसी कुर्सी डाल के बैठ गए, खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ सोच नहीं रहे, बस बैठे हैं। आप नई पीढ़ी से उम्मीद नहीं कर सकते। वो या तो फोन चला रहे होंगे, या तो किसी से या तो वो कुछ करेंगे, या तो वो फोन चलाएंगे, या तो वो सो जाएंगे। लेकिन एक वो जो रेस्ट की स्टेज होती है कि कुछ नहीं कर रहे हैं और जिंदा भी बैठे हैं, ये वो नहीं कर पाते। और उनकी भी जो अगली पीढ़ी, अभी छोटे दानव हैं, ये और अलग लेवल पे जाएंगे। और ये हम सब होते हुए देख रहे हैं और आगे देखेंगे। राइट। रावण कह रहा है मेरे बच्चे अंत में आएंगे, ये बात राइट है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही, बाप तुमको अपना अंत देते हैं। सच कहें तो बाबा एक रास्ता बताता है जिस पर चलकर आप उसके एंड तक पहुंचोगे। बाकी कहेंगे कि जिसको अभी हमने डिस्कस किया, बाबा की वो स्टेज जिसमें वो पूरे कल्प लगभग रहता है, उस स्टेज तक पहुंचना माना बाबा के अंत को जानना। बिकॉज एट द एंड बाबा वैसा है जिसको बाबा कई बार मुरलियों में बोलते हैं यथार्थ। तो यथार्थ में आत्मा होना क्या है? क्या संकल्प करना आत्मा होना है? क्या निर्णय करना आत्मा होना है? क्या पार्ट बजाना आत्मा होना है? नहीं। मैं होश में हूं, ना मैं कुछ कर्म कर रही हूं और फिर भी मैं हूं। ना मैं कोई कर्म कर रही हूं, फिर भी मैं होश में हूं और मुझे पता है कि मैं हूं। इस अनुभव में मैं हूं। ये अनुभव कर पाना, जैसे बाबा हैं निजानंद स्वरूप, वो कोई संकल्प नहीं करते परम धाम में बैठ के, कोई कर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हैं, ये वो हर समय अनुभव कर रहे होते हैं कि मैं हूं। और सारा ड्रामा देख रहे होते हैं। ऐसी स्टेज में जाना माना बाप के अंत को जानना। ब्रह्मा बाप का अंत आप किसको कहोगे? संपूर्ण स्वरूप को। मम्मा का अंत आप किसको कहोगे? एडवांस स्टेज को। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। मतलब एक तरफ बाबा बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपना दे दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुझे बार बार तुमको बोलना क्यों पड़ रहा है, मुझे बार बार तुमको कहना क्यों पड़ रहा है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूं आत्म अभिमानी बनो। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहां जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा हैं,
इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। बाबा ने जब ये कहा, कर्मेंद्रियों में चलाई मानी होना भी देह अभिमान है। अगर भूख है, शरीर को जरूरत है, तो भोजन खाने की इच्छा उत्पन्न होना। लेकिन अगर मेरी कोई इच्छा नहीं है, शरीर को कोई जरूरत नहीं है, और स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया और मेरा दिल कर जाए खाने का, दैट मीन्स कर्मेंद्रियों में चलाए मानी है। मुझे अच्छी चीज आ गई तो अरे इसको तो हम भरे पेट पे भी खा लेंगे। तो अभी सामने कुछ भी ऐसा है नहीं जो मुझे पार्ट बजाने के लिए देखने की जरूरत पड़े। देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पार्ट ही ऐसा चल रहा है जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, बर्तन धोने का या खाना बनाने का या कुछ कागजी, तो देखने की जरूरत है। समटाइम्स आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बेवजह देख रहे होते हैं, बेवजह बोर्ड्स पढ़ने लग जाते हैं, बेवजह लोगों को देखने लग जाते हैं, उनके कपड़े, आंखों में चढ़ाए मानी है। जब जरूरत है तब और उससे ज्यादा भी ये देख लेती है। और मोस्टली इसका ये परिणाम निकलता है कि जब जरूरत है तब देखा नहीं, और जरूरत नहीं है तो देख रहे हो। तो जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी भगवान को देखने की, तब तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अमृत वेले अगर मेरी आंखें बंद होती हैं, तो जब बाबा मुझे आंखें खोल के देखना चाहेगा सामने खड़े होके, तब मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। ऐसे करके काम करेगा सिस्टम। अभी मेरे कान मुरली सुन नहीं पा रहे हैं, लास्ट में बाबा बहुत कुछ सुनाना चाहेगा, लेकिन तब मेरे कान बंद हो जाएंगे। जो वो मुरली की आवाज सुन नहीं पाए, वो डायरेक्ट बाबा की आवाज सुनने के अधिकारी रहेंगे। मुरली की आवाज सुनना तैयारी थी, अंत में बाप दादा की आवाज सुनने की, अर्थात मुरलीधर से प्यार। बाबा की योगलाइट, बाबा के चित्र देखने में मेरी आंखें मिच रही थी। लास्ट में जब वो साक्षात आएगा, तब उसकी लाइट से ये बंद हो जाएंगी, उसको देख सकेंगी नहीं। हाँ हाँ, तो ये बहुत गति है सूक्ष्म। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग को कहते हैं। कई बच्चे पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा मानो व पुरुषार्थ को बड़ा मानो। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। साकार बाबा घुमाऊ है, अव्यक्त बाप दादा ज्यादा स्पष्ट हैं इस मामले में। अव्यक्त बाप दादा ने सीधे बोला है पुरुषार्थ बड़ा है, बात खत्म। ड्रामा को बड़ा माने कि पुरुषार्थ को बड़ा माने, पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि वही चीज है जो तुम कर सकते हो। दूसरी बात कहेंगे, अंतिम दिन बचा हो ड्रामा का, पूरा संगम युग मैंने वेस्ट किया हो, तो भी लास्ट डे क्या करोगे? नहीं, अगर ऑप्शन मिल जाए कि कुछ ढंग का कर सकते हो, चलो आज मुझे पता चल जाए, क्योंकि वेस्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आज लास्ट है। उस दिन मुझे पता है कि आज लास्ट है। कोशिश करोगे ना कि भाग के रेल पकड़ लें, माना पुरुषार्थ, तो क्या बड़ा हुआ? क्योंकि वही एकमात्र चीज है जो की जा सकती है ना। बस बात खत्म। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। माना ईगो आए कि मैं तो बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो वहां ड्रामा लगा लेना कि पुरुषार्थ किस अनुसार हो रहा है, ड्रामा अनुसार। और ड्रामा में पुरुषार्थ ना हो रहा हो तो लगा लेना कि पुरुषार्थ नहीं किया तो आने वाला ड्रामा बड़ा दुखदाई होने वाला है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ को चला लो अगर अहंकार आ रहा है, और निरहंकारी हो तो पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा को चला लो।
ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं, फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं। कहते हैं हमारी बुद्धि पता नहीं क्यों नहीं बैठता, क्योंकि बुद्धि कहीं और बैठी हुई है। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी और को याद करना है। बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अब यहाँ बाबा ने कितनी सुंदर तरीका सिखाया। अपने ड्रामा में क्या लगाओ, पुरुषार्थ, और दूसरों के ड्रामा में क्या लगा दो, ड्रामा। दूसरों के पुरुषार्थ में भी ड्रामा और अपने ड्रामा में भी पुरुषार्थ। अपने जज दूसरों के वकील, ना कि दूसरों के जज अपने वकील। मेरे हाथ में किसके पुरुषार्थ की कमांड है, मेरा अपना। ऊपर भी पापा ने कुछ तो मिलता जुलता बोला है ना। अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा हो पाएगा। भाई जो करेगा, शुभ भावना रख के हमने डायरेक्शन दे दिया, अब छोड़ दो। छोड़ दिया मैंने बिल्कुल, ना तो खाना खाया, ना आराम से खाना भी नहीं खाया, मैंने अपना बनाया और खाया आराम। किनारा तो नहीं किया है ना, किनारा नहीं किया। बड़ी शांति रही, बड़ी शांति रही, बहुत परम धाम जैसा ही लग रहा था। शांत रही, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, शांत तो किसी चीज का होता, कलह के बाद चिल्लाते हैं तो हमें महाभारत के बाद शांति तो होनी है। यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, वंडरफुल। बाकी कहेंगे कि अभी पुरानी पीढ़ी में और नई पीढ़ी में पता है गैस जलाने में भी डिफरेंस है इतना कि हम लोग जब गैस जलाते थे, आप लोग, हम तो खैर इसी पीढ़ी के हैं, ड्रामा अनुसार पहले तवा गैस पे रख देंगे फिर गैस जलाएंगे। नई पीढ़ी क्या करती है कि पहले गैस जला देगी फिर तवा ढूंढेगी और 10-20 सेकंड बाद तवा जब मिल जाएगा तो उस पर रख देंगे। कारण वो जानते नहीं है कीमत सिलेंडर की, गैस की। सेम आपने बोला कि लाइट का, नई पीढ़ी को नहीं अंदाजा है। अभी कुछ टाइम पहले सिलेंडर्स बहुत महंगे हो गए थे। आने वाले टाइम में जब 3-3, 4-4 हजार रुपए का एक एक सिलेंडर मिलेगा, अभी तो क्या है, धन का गुमान है, पैसा है। आप लोगों ने क्यों इस चीज की किफायत करी, क्योंकि आप लोगों ने ईंट ईंट जोड़ के मकान बनाया है, स्टोव पे खाना बनाया, हम तो हाथ से दचका रहे हैं। क्योंकि आपने किल्लत देखी है और फिर आपके पास साधन आए हैं तो आपको पता है कि कैसे जोड़ा जाता है। नई पीढ़ी को आप ही ने तो बना बनाया महल दिया, किसने दिया? अब उन्हें कहां से अनुभव होगा? दुखियों पर कुछ रहम करो। वाली बच्ची इतना आटा ले आई खेलने के लिए, इसने कम से कम एक जब वो अपने जरूरत दिया, जब खरीदा होगा। कारण समझिए, एक एक बाल आदमी, मैंने एक एक बाल खेत में कभी नहीं देखा, कैसे कैसे नहीं, क्योंकि आपको अनुभव है। एक कहावत है दुनिया में, शक्तिशाली क्या कैसे कुछ करके होता है, संघर्षशील व्यक्ति अच्छा समय लाता है, अच्छा समय उस व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है,
अच्छा समय आने के कारण उस शक्तिशाली व्यक्ति के बच्चे अच्छे समय में रहते हैं, अच्छे समय के कारण वो नाजुक बनते हैं, नाजुक बच्चे कमजोर समय लाते हैं, कमजोर समय गरीबी लाती है, गरीबी तुमको संघर्षशील बनाती है, संघर्ष तुमको शक्तिशाली बनाता है, शक्तिशाली समझ गए, साइकिल है। इस शरीर की लौकिक बात उस बचपन में खत्म हो गई थी, जबकि शायद वो क्योंकि संघर्ष देखा। और मेरी मां ने सिर्फ ये उम्मीद नहीं कि मैं नौकरी करूंगा, परंतु जो है गुरु ट्रेन पढ़ने गई तो मेहनत करना, स्कूल से आई चारा काटना, काम करना, ये सब करते करते ये हिसाब करते करते जैसा था वैसा यहाँ आ गई नौकरी में। तो माँ की भी हमने सेवा करी था, माँ को माँ की सेवा में उन्होंने पूरा कर दिया। और मेरी बात 2 साल हो गए, फिर मेरे आंखों में इतना हो सका होगा तो इस शरीर से उन्होंने नहीं देखा तो आप उन पे रहम करो कि वो सीखेंगे कहाँ से। समझाना भी तो हमारा काम है। समझा सकते हैं, थोड़ा तो कड़ाई करना भी काम है, अगर नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी करते हैं। हमको हमेशा एक चीज देख लेनी है, मेरी सख्ती से अगर सामने वाले ने अपने पुत्र होने की मर्यादा लांघ दी तो फिर अगली बार सख्ती नहीं करनी। अगर ये सहयोग करें तो सब हम जहाँ कंट्रोल करते हैं और ये वहाँ पे अपना सहयोग बिल्कुल होता है। अब ड्रामा को उन आत्माओं को देनी है सुविधाएं। आप यहाँ ये मत देखो कि बहन ऐसा कर रहे हैं या वो, क्योंकि ड्रामा को उनको बनाना नहीं है। अति के बिना क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। तो वो ऐसा कर रही हैं ये मत देखो, ड्रामा ऐसा चाहता है कि वैसा हो, तो ड्रामा की आवाज को सुनो और छोड़ दो, छोड़ दो। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं, बताओ स्वर्ग किसको कहते हैं। अनुभव को, जहां आत्मा यात्री अपनी यात्रा का सब कुछ केवल अनुभव कर रहा है, उसमें उंगली नहीं कर रहा है, यानी जीवन मुक्ति, इसको कहेंगे स्वर्ग। थोड़ी थोड़ी उंगली करना शुरू हो गया तो ये हो गया सेमी स्वर्ग, आधी उंगली कर रहे हो तो द्वापर आ गया, पूरा हाथ होने लग गया है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, अब हो गया कलयुग। फिर भगवान ने हाथ जब कर दिया तो हो गया संगम, फिर भगवान ने हाथ उठा लिया, अब घर चलो, अब यहाँ रहने का नहीं है ना। सो आजकल आते नहीं, हमारी बुद्धि में पता नहीं बैठता नहीं, बाबा को याद कर नहीं सकते, बस हम चल नहीं सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात ही है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी अवस्था ऐसे चली आ रही है। अच्छा, आप सोच के देखिएगा, ये जो हम बाबा के साथ कर देते हैं ना, बाबा हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी अवस्था तो लौकिक में आप किसी दिन गए, आपकी पत्नी अचानक से एवं ही आपको बैठे बैठे बोल दे, देखो जी अब मेरा भर गया है तुमसे जी, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारे साथ रहने का, मैं जा रही हूँ। क्या बात है, कोई बात नहीं, बस मन नहीं है, मन नहीं कर रहा मेरा, अब रह नहीं पाऊंगी, और चली जाए। बेटा अचानक से बोल दे, मम्मी अब मुझे नई मम्मी चाहिए। क्यों बेटा, मैंने क्या गलती, बस मेरा मन नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बस बोर हो गया हूँ मैं, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरी दिल दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी मम्मी वो अच्छा खाना बनाती है। कैसा लगेगा हमें, अवाक रह जाएंगे हम।
अजीब की हैं, मतलब स्टन, हम बीमार हो जाएंगे कि कोई कारण बता के जाता है तो एक बात समझ में आ जाती है, कोई एवं ही कर दे बस। ये जो होता है ना, बाबा हमारा दिल नहीं लगता है, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है, ये वही है। अगर ये चीज हमारे लौकिक में कर देना कोई, हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। लौकिक में देखा जाता है कई बार पत्नी पति के अत्याचारों के कारण डाइवोर्स भी दे गई तो भी पति छोड़ता नहीं है, उसके मायके में जाकर परेशान करना, और समटाइम्स तो तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा, मार डालते हैं। ऐसे बंधन होते हैं संबंधों के। और हम कितना इजीली, बाबा योग नहीं लगता, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, बस शुक्र करो कि तुम्हारे लौकिक में कोई ऐसा कर ना दे तुम्हारे साथ, क्योंकि परम पिता है तो सह लेगा, आत्माएं नहीं सहेंगी। भाई और बाप में अंतर होता है। एक बार तो आया था कि ड्रामा किसका नाम है, कि भाई और बाप में अंतर जानने का नाम ड्रामा है। वहां तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुम करके तो देखो, उधर से कुछ नहीं आता है, बाप सब झेल लेता है। तुम जो कुछ भी प्रतिक्रिया कर रहे हो, अच्छा होगा तो तुरंत रिएक्ट करेगा, बुरा होगा तो किनारा कर लेगा, लेकिन पलट के जवाब नहीं देता है। इस दुनिया में तुम करके देखो किसी आत्मा के साथ, तुम इतना धक्का दो, तुमको ऐसा धक्का देगी। तो बाप बाप होता है, भाई भाई होते हैं। तो ये शोभा नहीं देता है हमको। बाबा अब हमारा दिल नहीं कर रहा है, हम, अरे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता भाई, संबंध माना जिम्मेवारी। ऐसे कैसे तुम छोड़ सकते हो कि अरे हमारा मन नहीं कर रहा है, बाबा मेरा मन शादी का कर रहा है तो हम तो जा रहे हैं। रिश्ता था कि किराए पे रह रहे थे? बच्चों में देखा तुम शांति से रहो, जैसे रहो तैसे रहो, तुम अपना पैसा मत करो, तुम अपना कुछ मत करो, अपना पैसा अपने पास रखो, तब भी ये शांति ना अभी रखेंगे ना, सब लोग अगर तो खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, तुम अपना रखो। अच्छा आप आप किधर हैं इन दोनों परिस्थितियों में? और बच्चों के पास रहने पड़ेगा, बच्चों ऐसे नहीं छोड़ देंगे। चलो पक्ष भी है, कोई नहीं। तो बच्चे जैसे जाए वहां पर चलने पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। साक्षी हो खेल देखना सिखाने वाले, डर से पार निर्भय बनाने वाले, गृहस्थी में रहते हुए ट्रस्टी बनाने वाले, अपनी जांच स्वयं करना सिखाने वाले, आत्मनिर्भर बनाने वाले, डेड साइलेंस का अनुभव कराने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। वरदान। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। किसी के संकल्प या बोल अपनी स्मृति में लाना यानी उसके झुकाव में आना, प्रभाव में आना। प्रभाव डालने वाले प्रभावित नहीं होते, अव्यक्त महावाक्य है। और प्रभावित होने वाले प्रभावित कर नहीं सकते। किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं
उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन, अर्थात बाबा क्या कह रहे हैं, कभी भी कोई आत्मा का पार्ट इतना हावी मेरे पे नहीं होना चाहिए कि मुझे बाबा भूल जाए, चाहे वो कोई भी हो। बाबा मुझे भूल जाए, इतना हावी मेरे पे कोई नहीं होना चाहिए। मेरे संकल्पों को आत्माएं टच कर सकती हैं, लेकिन मेरी भावनाओं में केवल बाबा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना हो और किसी का फेरा। नाना के लिए जा रहे हैं कि बड़ा मैंने कृष्ण के बाबा से यही कहते हैं कि बिल्कुल घर में शांति रहे, शांति आते हैं उस पर। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुखता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो पहले अंदर फिर बाहर, ना कि पहले बाहर और फिर और बाहर। बाहर जाने से आप कभी अंदर नहीं आते हो, बाहर जाने से गेट लॉस्ट गेट आउट फिर गेट लॉस्ट होता है सीधे, है ना। पहले अंदर फिर बाहर, और कहेंगे कि पहले अंदर फिर ऊपर फिर नीचे फिर बाहर, और अच्छा है। अंदर आओ, ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर बाहर आओ, और बढ़िया है। ओम शांति। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। दिल तेरा था प्रभु तेरा है, चाहते हैं सदा रहे तेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। महफूज है दिल जब तक है तो कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। महफूज है दिल जब तक है तो कोई आया तोड़ के जाएगा। तेरे जैसा सुकून मेरे दिल को प्रभु ना और कोई दे पाएगा। सुंदर है दिल की बगियाए, सुंदर है दिल की बगियाए, जब तक है तेरा बसेरा। मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। और मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना और किसी का हो फेरा। दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार
प्यार के, मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं शब्द है शुक्रगुजार दिल दे दिया है आपको हमने, आप ही काबिल प्यार के, मेरे प्यार को समझा तुमने यूं नहीं शब्द है शुक्रगुजार सुकून का दरिया पाया है, सुकून का दरिया पाया है जब दिल ने कहा तुझे मेरा, मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का फेरा, ओ मेरे दिल में प्रभु अब तेरे सिवा ना किसी का फेरा। एक दिल ही तो है पास मेरे तुझे देने को उपहार में, बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार में। एक दिल ही तो है पास मेरे तुझे देने को उपहार में, बाकी तेरा ही दिया है सब जो मिला मुझे संसार, मेरे दिल की प्यारी जन्नत में, हाँ मेरे दिल की प्यारी जन्नत में जादू है तूने बिखेरा, मेरे दिल में प्रभु तेरे सिवा ना किसी का फेरा, और मेरे दिल में प्रभु तेरे सिवा ना किसी का फेरा। ओम शांति।